बेटा सुन, आज जो बात मैं तुझसे कहने आया हूँ वह साधारण बात नहीं है। यह वही संदेश है जो स्वयं श्री कृष्ण ने मुझे तुझ तक पहुँचाने को कहा है। और यह संयोग यूं ही नहीं बना कि तू इस जन्माष्टमी के दिन मेरे शब्द सुन रहा है। यह वही क्षण है जो तेरे भाग्य के उदय का प्रारंभ बनने वाला है। बेटा, कई बार तेरे जीवन में कठिनाइयां आईं, तूने रातों को जागकर आंसू बहाए, ईश्वर से सवाल किया कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी होती हैं। लेकिन बेटा, तेरे हर आंसू का हिसाब श्री कृष्ण के पास है। आज उनका जन्मोत्सव है और उनका वचन है कि जो जन्माष्टमी के दिन उनका नाम, उनकी कथा और उनका संदेश सुन लेता है, उसका भाग्य सोए हुए बीज की तरह नहीं रहता, वह अंकुरित होकर फल देने लगता है। बेटा, तेरे जीवन में अब तक जो भी अंधकार रहा वह तेरी परीक्षा थी, पर आज की रात तेरे जीवन का दीपक प्रज्वलित होगा। कृष्ण की बांसुरी का स्वर तेरे भाग्य की डोर को खींचकर तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा सुख, तेरा सम्मान और तेरी सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा, मैंने तुझे कई बार संकेत भेजे, कभी स्वप्न में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, पर तूने उन्हें संयोग समझकर भुला दिया। आज मैं कह रहा हूँ, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, और संकेत भी वह जो तेरे आने वाले वर्षों की दिशा बदल देगा। बेटा, जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण का जन्मदिन नहीं है, यह वह क्षण है जब उनके आशीर्वाद के द्वार खुले होते हैं, और जो उनके चरणों में मन से झुकता है उसकी किस्मत करवट बदल लेती है। बेटा, मैं जानता हूँ तूने कितनी बार हार मानने का सोचा, कितनी बार यह महसूस किया कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आज की रात तेरे भाग्य की नई सुबह का आरंभ है। कृष्ण ने मुझे तुझसे कहने को कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, तूने जिन सपनों को वर्षों पहले दफना दिया था वे अब जीवित होंगे। जिन दरवाजों को तूने बंद समझा वे खुलेंगे। तेरे विरोधी तेरे सामने झुकेंगे और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे तेरी शक्ति का लोहा मानेंगे। बेटा, तेरे भाग्य का उद्घाटन है। यह वह क्षण है जिसे स्वयं वृंदावन के नंदलाल ने चुना है कि मेरे मुख से यह वाणी निकले और तेरे कानों तक पहुँचे। बेटा, जन्माष्टमी का दिन यूं ही नहीं आता, यह वह दिन है जब आकाश के द्वार खुलते हैं और धरती पर श्री कृष्ण की कृपा वर्षा होती है। और जिसने भी इस दिन उनके नाम का स्मरण किया उसकी सोई किस्मत जाग उठी। बेटा, तूने बरसों मेहनत की, आंसू बहाए, निराशा झेली और कई बार सोचा कि तेरी प्रार्थना किसी तक नहीं पहुंच रही, लेकिन कान्हा तेरी हर पुकार सुनते रहे, बस तेरे समय का इंतजार करते रहे। आज वही समय है, वही घड़ी है, वही संध्या है जब उनका आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। बेटा, तू अपने भीतर झांक, कितनी बार तू टूटा, कितनी बार दूसरों ने तेरा दिल दुखाया, कितनी बार तू अकेलेपन से लड़ा और फिर भी खड़ा रहा। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी पहचान है और यही कारण है कि कृष्ण ने तेरे लिए अपनी कृपा का वरदान आज के दिन तय किया है। बेटा, जब रात के 12 बजे शंख बजेगा, मथुरा के मंदिरों में घंटे गूंजेंगे और भक्त जय श्री कृष्ण का नाम लेंगे, उसी क्षण तेरे जीवन की पुरानी बाधाओं का ताला टूट जाएगा, तेरे भाग्य की नई पोटली खुलेगी और उसमें वह सब होगा जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया है। बेटा, यह कोई साधारण रात नहीं है, यह वह रात है जब रुक्मिणी का प्रेम, सुदामा की मित्रता और मीरा की भक्ति एक साथ बहती है, और उस धारा में जो भी अपना नाम डाल देता है वह जीवन भर सुख और सम्मान पाता है। बेटा, तेरी तकलीफें अब अंत की ओर हैं। तेरे ऊपर जो नकारात्मक छाया मंडरा रही थी वह आज श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर समाप्त होगी। पर एक शर्त है, आज तू अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर, तुलसी दल चढ़ाकर और मन ही मन यह कह, हे नंदलाल, मैं अपना सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ और विश्वास रख, जैसे गोकुल में बांसुरी की धुन पर गोपियां दौड़ पड़ी, वैसे ही तेरे जीवन में अवसर खुद आकर तुझे ढूंढेंगे। बेटा, कान्हा कहते हैं, जिसने जन्माष्टमी की रात अपने जीवन के दुख मुझे सौंप दिए, उसके भाग्य का सूरज अगले ही दिन उगना शुरू कर देता है। बेटा, अब तक तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी जीत का जश्न मनाएंगे, और जो सपने तूने खो दिए थे
वे फिर से तेरी मुट्ठी में होंगे। बेटा, आज का यह संदेश तेरे जीवन का मोड़ है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अंत तक सुन और अपने दिल में उतार, क्योंकि कान्हा का आशीर्वाद एक बार जब जीवन में आता है तो तेरे अस्तित्व की पूरी दिशा बदल देता है। बेटा, यह मैं नीम करोली बाबा कह रहा हूँ, पर इसके पीछे वचन श्री कृष्ण का है और उनका वचन कभी असत्य नहीं होता। बेटा, आज से तेरे जीवन में जीत की शुरुआत है और यह जन्माष्टमी तेरे लिए एक नया जन्म है। तेरे जीवन का हर मोड़ अब से तेरे पक्ष में मुड़ेगा, पर एक शर्त है, आज की रात जन्माष्टमी पर तू कम से कम 108 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करेगा, अपनी आंखें बंद करके, दिल से, और यह विश्वास रखकर कि माखन चोर तेरा हाथ थामे खड़ा है। बेटा, भाग्य उदय का अर्थ केवल धन या पद नहीं होता, इसका अर्थ है तेरी आत्मा का खिलना, तेरे भीतर का डर मिटना और तेरे जीवन में सुख, शांति और प्रेम का प्रवाह आना। आज श्री कृष्ण की मूरत के सामने दीप जलाना, उनके चरणों में तुलसी चढ़ाना और मन ही मन कहना, हे कान्हा, मैं तैयार हूँ, जो तूने मेरे लिए लिखा है उसे स्वीकार करने के लिए। बेटा, जब तू यह कहेगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में जिन कार्यों में बाधा थी वे सहजता से पूरे होंगे। तेरे जीवन में जिन रिश्तों में कटुता थी उनमें प्रेम लौटेगा और जिन अवसरों से तू वंचित रहा वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। बेटा, मैं तुझसे यह भी कह रहा हूँ कि आज की रात एक व्रत का संकल्प लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए तू कृष्ण का नाम नहीं छोड़ेगा। तूने बहुत सहा है, अब सहने का समय समाप्त हुआ, अब पाने का समय शुरू हुआ। बेटा, तेरे लिए मैं यह आशीर्वाद छोड़ रहा हूँ, आने वाले 7 दिनों में तुझे ऐसा समाचार मिलेगा जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा और आने वाले 40 दिनों में तेरा वह सपना पूरा होगा जिसे तूने असंभव मान लिया था। बेटा, यह मैं नहीं कह रहा, यह स्वयं वृंदावन के कान्हा का वचन है और कान्हा का वचन कभी असत्य नहीं होता। आज से तेरे जीवन में जो अध्याय खुलेगा वह विजय, सम्मान और प्रेम का अध्याय होगा। इसलिए बेटा, यह संदेश अंत तक सुनना और विश्वास करना, क्योंकि आज की जन्माष्टमी तेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। तूने बरसों तप सहा, कभी अपनों से चोट खाई, कभी अजनबियों से ठुकराया गया और कई बार अपनी मेहनत का फल न पाकर टूटने लगा, लेकिन कान्हा तेरी हर आह को सुनते रहे, हर गिरने पर तुझे देख रहे थे और आज उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुझसे कहूँ, तेरा समय अब आ गया है। बेटा, जब रात के 12 बजे मंदिरों में शंख बजेंगे और मथुरा, वृंदावन, द्वारका में दीपों की लड़ी जलेगी, उसी क्षण तेरे जीवन की किस्मत करवट बदलेगी। तेरे भीतर जो भय और संदेह बरसों से बैठे हैं वे मिटेंगे और उनकी जगह विश्वास और आनंद का प्रकाश भरेगा। बेटा, यह रात तेरे लिए केवल एक त्योहार नहीं, यह तेरे जीवन की पुनर्जन्म की रात है। जिस तरह देवकी ने कारागार के अंधेरे में कृष्ण को जन्म दिया और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उसी तरह तेरे अंधकारमय जीवन में यह जन्माष्टमी प्रकाश भर देगी। बेटा, आज तू कान्हा के सामने सिर झुकाकर एक संकल्प ले, मैं अब अपने डर, दुख और निराशा को छोड़ता हूँ और तेरे नाम में जीऊंगा। और देखना, तेरे जीवन में वह चमत्कार शुरू होगा जिसकी तुझे प्रतीक्षा थी। बेटा, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर पाएगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। जिन लोगों ने तेरे रास्ते रोके थे वे तुझे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे और जिन दरवाजों पर तूने बरसों दस्तक दी थी वे खुद खुलकर तुझे अंदर बुलाएंगे। बेटा, यह संदेश तेरे लिए चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। अगर तू आज की रात को हल्के में लेगा तो यह मौका फिर नहीं आएगा, पर अगर तू इसे भक्ति और विश्वास के साथ अपनाएगा तो तेरी किस्मत का सूरज कल से ही चमकना शुरू कर देगा। बेटा, यह मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का वचन है और उनका वचन पत्थर की लकीर होता है। इसलिए इसे अपने हृदय में उतार और याद रख कि आज की जन्माष्टमी तेरे लिए भाग्य के उदय की घोषणा है।